आसमां को छू लेंगे हम, हारेंगे ना कभी। कुछ करके दिखाएंगे हम, है सपना बस यही। ऊंचाइयों पे चढ़ते हुए हर मंजिल पाएंगे। We are the students of new generation. We gonna bring a revolution. BP education करके दिखाएंगे। साइबर अपराध विश्व, द वर्ल्ड ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम बेसिकली कोई भी ऐसा अपराध जिसमें या तो कंप्यूटर्स को डायरेक्टली यूज किया जाए या कंप्यूटर पे अटैक किया जाए कंप्यूटर की मदद से। बहुत से वर्जन्स हैं, हम देखेंगे आज, और इस पे सवाल बड़े अच्छे बन सकते हैं। हालांकि अ लॉट ऑफ यू डिड नॉट नो व्हेन आई स्टार्टेड द क्लास बाय आस्किंग कितनों को पता है द मूवी का नाम था द इंटरव्यू। उसका रीजन है इंडियन मीडिया में आया ही नहीं अभी तक। द इंडियन मीडिया हैज नॉट टेकन इट अप सीरियसली। आज के लेक्चर में हम एक चीज और देखेंगे, हाउ ससेप्टेबल इज इंडिया, हाउ वल्नरेबल इज इंडिया। भारत कितना भेद्य है इस खतरे में। 100% ससेप्टेबल है। हमारी स्थिति इतनी खराब है कि एनी डिटरमिन्ड फॉरेन पावर, कोई भी विदेशी शक्ति जो समुचित रूप से संकल्पित है, कैन लिटरली ब्रिंग डाउन आवर कनेक्टेड सिस्टम्स इजीली। ये बिल्कुल तय बात है। उसका प्रूफ क्या है, मैं इतना बड़ा दावा कैसे कर रहा हूं? हमारा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सही ढंग से ईमेल आईडी तक नहीं दे पा रहा है। सिक्योरिटी तो बहुत बात की बात है। अ लॉट ऑफ आवर गवर्नमेंट ऑफिसर्स यूज विच आईडी? जीमेल। इससे ज्यादा रिस्की कुछ हो सकता है? सरकारी फाइलें जीमेल से यहां वहां जा रही है। लहरी और सरजी हंसते होंगे देख के रोज के, अच्छा ये बजट है, उन्हीं के सर्वर पे है ना सब कुछ। आप उसके सर्वर पे पूरी भारत सरकार चला रहे हो। द गवर्नमेंट, the PM is very angry with it also, but the problem is NIC is unable to give email IDs which really work properly. हैंग हो जाते हैं, चलते नहीं है, खुलते नहीं है, पहुंचते नहीं है, बहुत से इश्यूज हैं। तो जब हमारे यहाँ NIC बेसिक IDs देने में अभी पूरी तरह सक्षम नहीं हुआ है, साइबर सिक्योरिटी तो बहुत आगे की बात हो गई। और नॉर्थ कोरिया और चाइना जैसे स्टेट्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं अपने बेस्ट ब्रेन्स को इन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में लगाने के लिए। अब ये इमेज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस इमेज से हम एक टेबल बनाएंगे। हम टेबल ये बनाना चाहते हैं कि आज तक के सबसे बड़े हमले कौन से हुए हैं। तो अब आप टेबल बनाना शुरू करें जो इसी इमेज से निकला है। इस टेबल का टाइटल दीजिए, सिंपल सा टेबल है, टाइटल दीजिए टॉप साइबर अटैक्स। सबसे बड़े साइबर हमले। तो अब हम ये देखेंगे कि किस देश ने किस देश पर कब हमला किया और उससे हुआ क्या। इसमें इंडिया भी भुक्तभोगी रहा है। सस्पेक्टेड अटैकर, यानी संदेहास्पद शिकारी। अटैकर यानी हमलावर शिकारी, सस्पेक्टेड अटैकर। क्योंकि ये कोई स्वीकार करता ही नहीं है ना कि मैंने अटैक किया, तो वो सस्पेक्टेड ही रहते हैं हमेशा। और क्योंकि ये देश हैं, so you can't go hammer and tongs after a country, or you can't file a case in a court of law and expect that country to respond to it. तो ये हमेशा सस्पेक्टेड, संदेहास्पद ही रहते हैं। डेट, तारीख, विक्टिम, शिकार, नेम ऑफ अटैक, हमले का नाम। हर हमले का नाम दिया जाता है, बड़े ग्लैमरस से नाम होते हैं इनके। लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन, परिष्कृतता का स्तर, लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन। किस चीज का सोफिस्टिकेशन भैया? अटैक का, कि वो अटैक कितना सोफिस्टिकेटेड था। ये है हमारे कॉलम्स। अब टेबल बनाना शुरू कीजिए। आज तक जितने भी सबसे बड़े अटैक्स हुए वो हम कवर करेंगे। इसके अलावा भी और बहुत कुछ हुआ होगा जो पता ही नहीं हमें। रशिया, रूस, 2008, जॉर्जिया। स्क्रीन पर जो इमेज आई थी वो आप देख लें, आप समझ जाएंगे। देखिए 2008 में रशिया ने, रूस ने जॉर्जिया पे युद्ध छेड़ दिया था, दक्षिण ओसेटिया को लेके।
आई एम अ मैन ऑफ फ्री विल। आप सब कुछ जो देख रहे हो वो सब कंट्रोल्ड है। अब इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट और करना, किसी तीसरी ही अलग वेबसाइट पर चले जाना, नया ब्राउजर खोल के, सोशल साइट नहीं, उस साइट पे पेपर फ्राई का ऐड आ जाएगा। पेपर फ्राई की कुकी भी ट्रैक कर रही है कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम जब कहीं और जाओगे तो गूगल एडवर्ड के थ्रू पेपर फ्राई का ऐड वहां पे भी दिखेगा। इट इज कॉल्ड रीमार्केटिंग। द फर्स्ट वॉज फेसबुक मार्केटिंग एंड द सेकेंड इज रीमार्केटिंग। So this is what internet has done to us. So in fact, what we see, most of it is controlled through online auctions. तो ये होता कैसे है? अब उसमें टेक्निकल में मैं जाऊंगा तो बहुत लंबा टॉपिक है वो, बट ब्रीफ में, यूजर्स जो क्लिक करते हैं ना, हम लोग जो भी क्लिक करते हैं, ये सारी क्लिक्स, ऐसा पूरा इसका ऐसी भाप जनरेट होती है, क्लिक्स की भाप कहेंगे हम इसको, द स्वॉर्म ऑफ क्लिक्स। ये सब एक सर्वर नोट करता है और ये दुनिया की सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को हर मिनट ऑक्शन किए जाते हैं। लोग खरीदते हैं ये क्लिक्स। यूजर कहां जा रहा है, इसी की तो वैल्यू है, क्योंकि उस हिसाब से ऐड दिखाने हैं। एवरी क्लिक इज सोल्ड समवेयर, देयर आर बिग ऑक्शंस गोइंग ऑन एंड ऑल द बिग एड एजेंसीज दे बिड एंड दे परचेज द क्लिक्स so that they can match ads with that and make money out of it. So the next time you are on the net, remember every click is being purchased and sold somewhere that you have done. जब आप एक्चुअली ये सब पढ़ोगे तो आपको, अगर टेक्निकली इस लाइन में गए, otherwise 99% of mankind doesn't even know that all this is going on. They feel so happy when they log out of the Facebook. Yay, nobody knows about me. Amazing, huh? Amazing. अगला, इट परफेक्टली प्रेडिक्टेड द चाइनीज मॉडल। इसने चीनी व्यवस्था की भविष्यवाणी सटीक रूप से कर दी। इट परफेक्टली प्रेडिक्टेड द चाइनीज मॉडल। इसने चीनी व्यवस्था की भविष्यवाणी सटीक रूप से कर दी, कॉमा, एंड ऑल्सो ऑफ द एनएसए प्रिज्म। इस सेक्शन में हमारी पहली हेडिंग क्या थी भैया, फोर्थ में? सेकंड क्या थी? तीसरी क्या है? मैलवेयर। लिखो, मैलवेयर इज इक्वल टू मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलवेयर मतलब दुर्भावनाग्रस्त सॉफ्टवेयर। इसका काम ही है मैलिशियस, बिगाड़ो बिगाड़ो, मैलिशियस। इट इज नॉट बेनिफिशियल, इट इज मैलिशियस। स्क्रीन पर एक इमेज एक टिपिकल मैलिशियस सॉफ्टवेयर की दी हुई है। यूज बाय अटैकर्स टू डिसरप्ट कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंप्यूटर कार्य बिगाड़ने हेतु हमलावरों द्वारा प्रयुक्त। यूज्ड बाय अटैकर्स टू डिसरप्ट कंप्यूटर ऑपरेशन। कंप्यूटर कार्य को प्रभावित करने हेतु या बिगाड़ने हेतु हमलावरों द्वारा प्रयुक्त, कॉमा, गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने हेतु। गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने हेतु, कॉमा, और या फिर गेन एक्सेस टू प्राइवेट कंप्यूटर सिस्टम्स, निजी कंप्यूटरों में घुसने हेतु। देखिए, आपको सिंपल दो वार्निंग्स में इसी स्टेज पे दे दूं। आप जब भी इंटरनेट पे हो, अगर कंप्यूटर के जरिए हो या मोबाइल के जरिए हो, अगर कंप्यूटर के जरिए हो और अचानक कोई पॉपअप आ जाए और वो पॉपअप आपको बोले योर मशीन इज रनिंग वेरी स्लो, आई हैव अ स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट कैन स्पीड इट अप and I have detected certain malware in your machine, I can remove it. Immediately सब बंद कर देना, वही malware है। और जब भी आप मोबाइल पे कर रहे हो और एक बड़ी सी विंडो अचानक खुल जाए कि your Android is working very slow, it needs to be speeded up, click here to speed up, तो वो बंद होने वाली नहीं है विंडो। अब तो बाहर से बंद करो, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना। वो घुस गया अगर अंदर तो वो क्या क्या साफ कर देगा पता ही नहीं चलना है आपको, पता भी नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। वो पूरा का पूरा क्लोन बना सकता है सिम का। वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क इज सिम क्लोनिंग। देयर आर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल व्हिच कैन क्लोन द सिम। तो पता चले, कल आपको दिल्ली से फोन आ रहा अजीत डोभाल साहब का, भाई साहब जरा दिल्ली आ जाओ। क्या हुआ सर? कल आपके नंबर से फोन आया था सर मुझे शाम को। उल्टा लटका के मारेंगे डोभाल साहब, ध्यान रखना, बहुत खतरनाक आदमी है। तो ये प्रैक्टिकल रिस्क हैं। यस, व्हाट इज करेक्ट।
अभी उस पर प्रिज्म पे आते हैं, फिर बताता हूं, क्योंकि ओबामा से रिलेटेड है। उसी वक्त मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा, व्हाट इज नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी ये कॉन्सेप्ट है कि मैं अगर एक यूजर हूं और मैं नेट पे आ गया या मोबाइल पे आ गया, और एक कंपनी भी एक यूजर है, मेरे नेट यूजेज और उसके नेट यूजेज में कोई प्रिफरेंशियल एक्सेस किसी को नहीं होना चाहिए। एलिजेडली लॉन्च्ड बाय यूएस एंड इजराइल अगेंस्ट ईरान, स्टुएक्सनेट वह वर्म था जिसे अमेरिका व इजराइल ने, स्टुएक्सनेट वॉज द वर्म allegedly launched by Israel and America against Iran। स्टुएक्सनेट वो वर्म था जिसे अमेरिका व इजराइल ने ईरान के खिलाफ इन 2010 में छोड़ा था, टू डिसेबल ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ताकि ईरान की परमाणु संस्थानों को ढेर कर दिया जाए। टू डिसेबल ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज built using Siemens control systems, जिन्हें बनाया गया था सीमेंस नियंत्रण प्रणाली द्वारा। तो ये सीमेंस कंपनी के कंट्रोल सिस्टम लगे हुए थे भैया। सबसे मूल आधार से डेटा इकट्ठा करता है, मोस्ट बेसिक डेटा कलेक्शन टूल। इसके दो प्रिंसिपल्स हैं, मैं 2 स्लाइड्स में आपको समझाऊंगा, जिससे प्रिज्म पूरा क्लियर हो जाएगा। पहली इमेज आपके सामने है, इस इमेज को समझिए और इस पे एक लाइन लिखिएगा। पहले इमेज को समझ लीजिए। ये एक्चुअल प्रेजेंटेशन है जो एनएसए में एक अथॉरिटी ने दूसरी अथॉरिटी को दिया था, और ये प्रेजेंटेशन लीक कर दिया स्नोडेन ने। ये इंटरनल पीपीटी है, कॉन्फिडेंशियल। सारे लोगोस दिख रहे हैं उसके ऊपर। क्या जरूरत थी लोगो डालने की? लोगो तो ना डालते, कम से कम समझदारों, लोगो वोगो सब डाल रखे हैं। बेसिकली वो ये बोलता है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड पैसिफिक, लैटिन एंड कैरिबियन, यूएस एंड कनाडा, ये सबके बीच में कनेक्शन किस पाइप से चल रहा है? और अल्टीमेटली एवरीथिंग हैज टू पास थ्रू अमेरिका, बिकॉज जीमेल, फेसबुक, हॉटमेल, याहू, गूगल, एप्पल, स्काइप, एओएल, यूट्यूब, पेलटॉक, तो अल्टीमेटली सब आता हमारे यहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम यह है कि इफ आई हैव अ पोटेंशियल टेररिस्ट सस्पेक्ट, हाउ डू आई कीप अ टैब ऑन हिम? बिकॉज व्हेन ही कम्युनिकेट्स, हिज कम्युनिकेशन विल टेक द चीपेस्ट रूट, नॉट द लीनियर रूट। इंटरनेट का रूल ये कहता है चीपेस्ट रूट से जाएगा, एकदम लीनियर रूट से नहीं जाएगा। एंड द चीपेस्ट रूट कीप्स चेंजिंग। चुनना ही होगा। That citizens have to make a compromise between safety and privacy, कि नागरिकों को सुरक्षा, सेफ्टी किसके विरुद्ध, किससे सेफ्टी? टेररिस्ट से सेफ्टी, एंड प्राइवेसी की निजता से आपको चुनना ही होगा। फुल स्टॉप। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा, ये टेक्निकल पॉइंट है बड़ा महत्वपूर्ण, दैट वी आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन मेटा डेटा, कि हम मुख्यतः द्वितीयक आंकड़ों पर निर्भर हैं। मेटा डेटा यानी डेटा का डेटा, एंड नॉट इंडिविजुअल डेटा पर से, कि हम मुख्यतः द्वितीयक आंकड़ों पर, मेटा डेटा पर निर्भर हैं और व्यक्तिगत आंकड़ों पर नहीं। तो हमें यह जानना है कि मेटा डेटा क्या कह रहा है, जिससे फिर हम जूम इन करके उस क्रिमिनल को पकड़ेंगे। हर किसी का नहीं पढ़ने वाले, उतना समय नहीं है हमारे पास। ये उनका रिप्लाई था। आखिरी पॉइंट आज के लेक्चर का, स्नोडेन रैन अवे टू हांगकांग एंड देन मॉस्को। स्नोडेन पहले हांगकांग और फिर मॉस्को भाग गया। स्नोडेन रैन अवे फर्स्ट टू हांगकांग एंड देन टू मॉस्को। अभी भी वो मॉस्को में ही है। स्नोडेन पहले हांगकांग और फिर मॉस्को भागा। 5 कंट्रीज रेलिस्ड द एपिसोड। 5 देशों ने इसका भरपूर आनंद लिया। ये पूरा एपिसोड जो हुआ, 5 कंट्रीज रियली रेलिश, डैश, रशिया, रूस, चाइना, चीन, बाकी 3 के नाम आप बताइए। इक्वेडोर। इक्वेडोर क्यों?
जूलियन असांज बैठा हुआ है ना इक्वेडोरियन एम्बेसी में लंदन में, तो उसको और बहुत मजा है इक्वेडोर वालों को ये देख के, क्योंकि इक्वेडोर इज एंटी अमेरिका, साउथ अमेरिका का देश है और वो वेनेजुएला और बोलीविया के साथ मिलकर एंटी यूएसए काम करता है। सो दे वर वेरी हैप्पी कि अमेरिका की इस तरह से भेद खुल गया। बोलीविया ये भी साउथ अमेरिका का देश है, एंड वेनेजुएला, ये 5 देश ध्यान रखिएगा। ये पांचों हैं जिन्हें इस एपिसोड में मजा आया, जिससे हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता चलता है। With that, we come to the end of this session.